Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture third of Fundamentals of Agriculture Extension Education. And topics that are covering in the today's lectures are extension system in India, objectives and challenges of extension system in India. So let's start with the first slide. Agriculture extension system in India. About the agriculture extension systems are the vital component of agriculture development worldwide. These days are crucial in beginning the gap between the agriculture research and farming practices, enabling farmers to adopt the modern techniques, technologies and best practices for improved productivity, sustainability and livelihoods. अब आजकल अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से जो एग्रीकल्चर रिसर्च और फार्मिंग प्रैक्टिस है, उन्होंने क्या कर दिया, फार्मर्स को मजबूर कर दिया है कि वो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करें ताकि अच्छे तरीके से वो अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ, सस्टेनेबिलिटी कर पाएँ और लाइवलीहुड्स को चला पाएँ। और जो ये एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं वो वाइटल कंपोनेंट्स हैं आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की भी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। जो एक्सटेंशन सर्विसेज होती है उनका मेन एम क्या होता है, डिसएमिनेट नॉलेजेस फ्रॉम एंड इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशंस टू द फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का क्या मोटिव है, ट्रांसफ़र करना किसको, आपके एग्रीकल्चर नॉलेज को, रिसर्च फाइंडिंग्स को, और जो टेक्नोलॉजिकल आपकी चीज़ें होती हैं कि कैसे फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज़ आपकी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है अपने उसमें, तो ये आपका एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया के अंदर कवर होता है। अब अगर बात करें एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया की, तो जो आपकी मेजर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रीम्स होती हैं जो वर्क करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो प्राइमरी गवर्नमेंट बॉडी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR द ऑर्गेनाइजेशन जो क्रूशियल रोल प्ले करती है आपका रिसर्च डेवलपमेंट में, प्रोवाइड करती है साइंटिफिक सपोर्ट किसको, एक्सटेंशन सर्विसेज को। अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये आपकी रिसर्च करती है किसमें, आपकी वैरायटीज़ वगैरह को फाइंड करने में, प्रोवाइड करती है एजुकेशन एग्रीकल्चर साइंस में, और एक फोकस करती है स्टेट लेवल एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो KVKs तो हर जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज पाए जाते हैं जो कि ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देते हैं, और फार्म टेस्टिंग और डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह का इनका काम होता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसीज़ की बात करें, एक डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज़ होती हैं जो मैनेज करती है आपकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लाइक NGO एंड प्राइवेट सेक्टर्स को। नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट दैट इज़ NEP, it project aims to enhance the extension systems by enhancing capacity building, enhancing the delivery of extension services। किस तरीके से एक्सटेंशन करना पड़ता है वो सब चीज़ें, ये सब ये आपके जो NEP है ये सब प्रोवाइड करते हैं सारी डिटेल्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात करें तो प्राइवेट पार्टनरशिप्स आपके जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो कोलैब करते हैं इम्प्रूव करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस को, किसकी, जो आपके एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज़। अब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs हैं वो क्रूशियल रोल आपका प्ले करते हैं मार्जिनलाइज फार्मर्स में, जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लाइक जैसे रिसोर्सेज वगैरह का एलोकेशन करना और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उनको प्रमोट करना, ये NGOs का काम इसमें होता है एक्सटेंशन सिस्टम्स इन इंडिया में। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है एक्सटेंशन सिस्टम के, तो अगर अब ऑब्जेक्टिव्स देखे जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशन टू फार्मर्स इन अ सस्टेनेबल मैनर। जैसा कि सबको पता ही है कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ और आपके इनोवेशंस है फार्मर्स के, उनको एक सस्टेनेबल मैनर में प्रमोट करना एक्सटेंशन सिस्टम का काम होता है। To aid individuals in identifying and analyzing their issues
एंड सब्सिक्वेंटली मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू एड्रेस देम। जो भी आपके पास इंडिविजुअली आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एनालाइज करने का काम होता है एक्सटेंशन सिस्टम का। और जो भी आपके जैसे लीडरशिप का स्किल्स हैं कम्युनिटी में, उनको बढ़ावा देना, उनको एड्रेस करना, जो भी नीड्स हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना, वो एक्सटेंशन एजुकेशन का काम होता है। प्रमोट करते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स, और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। अब अगर जो चैलेंजेस की बात करें, देखो जहाँ अगर हम कुछ काम करते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं। तो जो चैलेंजेस हम एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया में देखते हैं वो यही देखे जाते हैं मोस्टली कि लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ऑफिस, फंड्स, मोबिलिटी, टीचिंग इक्विपमेंट एंड स्टाफ फॉर एक्सटेंशन एजेंट्स। ये सब चीज़ें आपकी हैं जो कमी कर देती हैं आपके एक्सटेंशन वाले पार्ट में। पुअर लिंकेज होता है रिसर्च और एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज होती है जो एक्सटेंशन स्टाफ में उसको थोड़ा सा कम कर देता है। लिटरेसी और जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स के बीच में, वो इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर जो वीकनेस है वो स्ट्रक्चर और मेथोडोलॉजी है आपके एक्सटेंशन सिस्टम्स की, ठीक है। और जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं और फंडिंग है रिसर्च के लिए, एक्सटेंशन के लिए, और जो एजुकेशन वो इनेबल ही है अभी कि एडॉप्ट कर पाए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को। तो यही सारे जो चैलेंजेस थे वो हम फेस करते हैं एक्सटेंशन सिस्टम में।